हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। पर दोस्तों, बताने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी नहीं ठीक हैं। ना ही मेरा बच्चा ठीक है, ना ही मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कितनी तबीयत डाउन है। फिर भी मैंने इसको रेडी कर दिया स्कूल के लिए, क्योंकि घर पे ना एक मिनट भी बैठता नहीं है और ऊपर से तंग करता रहता है। तो इसलिए मैंने इसको मेडिसिन वगैरह दे दिया है और अब इसको स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हूँ। दिन है आज 30 अप्रैल और टाइम हो गया है वही 7:30 बज चुके हैं। तो टाइम से उठ गए थे, टाइम से इन दोनों को रेडी भी कर दिया है। और आज का ब्लॉग भी ना थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है ना, फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है। करना कुछ और चाहते हैं, करते कुछ और हैं। तो उस हिसाब से जैसे लगता है कि तबीयत के साथ साथ दिमाग भी नहीं काम करता है। और अभी बच्चे चले गए थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रूम का भी हालत सही कर देते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कितना बिखरा हुआ है। जो सामान जहाँ पड़ा होता है वहीं पड़ा रहता है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं केयर हो पा रही है। और कुछ दिनों से जैसे लगता है किस्मत ही ख़राब है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है। कितना भी कोशिश कर लो सब कुछ ठीक करने की, पर अपने हाथ में जब कुछ है ही नहीं है, करना तो सब ऊपर वाले ने है। तो जो कुछ है किस्मत में लिखा है वो तो मिल के ही रहेगा। क्या कर सकते हैं, बस यही है कि जितना कोशिश अपने तरफ से हो सकता है करते हैं, बाकी आगे भगवान की मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैंने सारा जो कंबल था उसको फ़ोल्ड करके रख दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा बेडशीट वगैरह भी सही कर लेते हैं। और इतना सारा काम होता है, इतना सारा काम होता है घर में, कहने को सिर्फ घर में होता है, पर अगर पूरा दिन भी आप करते रहो ना, फिर काम ख़त्म नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। बेडशीट भी मैंने सही कर दिया है। चादर अभी मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि अभी गंदी नहीं हुई थी। इसका ना कलर थोड़ा सा और कलर का है, तो ये थोड़ा 2-3 दिन चल जाता है। नहीं तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ पे तो हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट चेंज करना ही पड़ता है। पहले जब हमारे बच्चे नहीं थे, हम लोग हफ्ता हफ्ता ऐसे ही चादर डाल के रखते थे, अपनी मर्ज़ी से धुल लेते थे, पर कहीं भी गंदी नहीं होती थी। पर बच्चों के बिना कुछ भी अच्छा भी तो नहीं लगता, भले ही ये गंदा लगे, पर गंदगी ही ठीक लगती है। जब बच्चे होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, उनके बिना क्या है लाइफ में। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा अलमारी भी साफ़ करने लगी थी, क्योंकि इस पे भी डस्ट वगैरह बहुत जम गई थी। और जब ये गर्मी का मौसम आ जाता है ना, तो गर्मियों में हमारा फ़ैन वगैरह चलता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाते हैं। डेली का डेली एक दिन चाहे छोड़ दें, नहीं तो आजकल डेली के डेली ये सारी चीज़ें साफ़ करनी पड़ती हैं। तो इसमें भी मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है, क्योंकि शीशे में दाग भी लगा हुआ था। बच्चे हैं ना छोटे, तो कहीं कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ जैसे होता है, कभी फेविक्विक लगा देंगे, कभी ग्लो लगा देंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें लगा देते हैं। तो फिर मैंने साफ़ कर दिया। आजकल बच्चों की हो गई है ना कि शीशा देख देख के ज़्यादा खेलते हैं, मस्ती करते हैं, तो वही होता है। और यहाँ पे भी स्टील लगा हुआ था अलमारी के साइड साइड में, इस पे भी डस्ट जमा हुआ था, तो मैंने इनको भी साफ़ कर दिया है। और कपड़े इतने सारे इकट्ठा हो गए हैं धोने के लिए, पर देखते हैं कब धुला जाएगा। तो मैं बातों बातों में भूल गई दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ सुबह की मॉर्निंग से लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग तक का रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि तबीयत ख़राब है। जितनी देर वीडियो बना पाई थी उतनी देर बनाया था, उसके बाद वीडियो नहीं बनाया था। तो फिर मैंने कंघी वगैरह किया और फिर बना के ले आई हूँ चाय। इतनी मेरे पेट में दर्द हो रही, इतनी दर्द हो रही है, फिर भी मैं इतना नॉर्मल फ़ील कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मतलब किसको बताएँ भी तो किसको बताएँ। कोई अगर दर्द समझने वाला हो तो उसको बताएँ। जब करना सब कुछ खुद ही है, सहना खुद ही है, तो फिर बताने से फ़ायदा क्या है। तो फिर मैंने चाय बना लिया है, थोड़ी सी मैंने चाय पी थी, उसके बाद मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा चाय पे ही आता है। चाय मेरा पीने का दिल नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दिया था, मूंग की दाल मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये दाल ना थोड़ी सी हल्की होती है। और यहाँ पे देखिए ये गैस चूल्हा टूटा हुआ है, तो कैसे ये गिर गया था, स्लिप कर गया था। पर ये है गिर जाता है पर गिरता नहीं है कोई सामान, मतलब नीचे नहीं गिरता है,
बच जाता है तो तड़का फ्राई हो जाएगा। और ये तड़का जो है रात में ही पीस के रख लिया था, पर दाल बनाई नहीं थी क्योंकि जो है इन लोगों ने बाहर से कुछ खाने पीने के लिए मंगा लिया था, तो ऐसे तड़का को मैंने बंद करके डब्बे में रख दिया था। तो इसमें स्मेल वगैरह भी नहीं आ रही है क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था। और फिर दाल को हम फ्राई कर लेते हैं। और हमारे यहाँ किसी की भी दाल बनेगी, चाहे अरहर की बनेगी, मूंग की बनेगी, मसूर की बनेगी, तो उसमें जो है स्पेशली तड़का ज़रूर लगेगा। बिना तड़के के यहाँ पे दाल नहीं बनती है। पर हमारे गांव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे जो है दाल बनती थी सिंपल तरीके से, बस वही जीरा मिर्चा का तड़का लग जाता था, लहसुन वगैरह पड़ जाता था, पर इतना तामझाम कभी भी नहीं होता था। पर वो ना दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी होती थी। इसमें जितना मर्ज़ी सारी चीज़ें डाल दो पर वो टेस्ट नहीं आता है। और शहर में रहने के बाद सबसे ज़्यादा जो गांव का खाना होता है ना, वो सबसे ज़्यादा याद आता है। आप कितना भी शहर में कोशिश कर लोगे वो टेस्ट लाने का, पर वो टेस्ट आता ही नहीं है। जैसे लगता है कि उन सारी चीज़ों का हिसाब किताब अलग है, यहाँ की चीज़ों का अलग है। यहाँ पे मैंने डबल डबल रोटियाँ डाल दी है क्योंकि मेरी दीदी की सास थी ना, तो वो जो है दो दो रोटियाँ करके तवे में डाल देती थी और बहुत जल्दी रोटियाँ बन जाती थी। तो मैंने भी कोशिश की, हो गई थी मेरी भी, पर मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं और फिर आ गई रूम में। तो इनका जो है कपड़ा निकाल देते हैं, नहा रहे हैं ये, तो नहाने के बाद अपना कपड़ा वपड़ा पहनेंगे। मैंने सारी तैयारी कर ली है इनकी भी। खाना भी मैंने इनका पैक करके रख दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इनके लिए जूस बना ले रही हूँ जो ब्रेकफास्ट में देने के लिए। उसके साथ मैंने एक सैंडविच भी बनाया है। तो बोल रहे थे मुझसे कि बच्चों को तो डेली सैंडविच बना के देती है पर मुझे नहीं देती है। तो कुछ दिनों में सच में इनको मैं कुछ भी नहीं अच्छा सा दे पा रही हूँ। जो भी मिलता है, कभी बनाना शेक दे दिया, कभी दलिया बना के दे दिया, कभी पराठे बना के दे दिया। तो ये ना इनका भी मन कर रहा था तो मैंने इनके लिए भी एक बना दिया। कहते एक पीस ही बनाना, ज़्यादा मत बनाना। तो मैंने एक पीस बनाया। और अब ये शाम का टाइम है, 6 बजे का। तो इस टाइम पे ना मेरी हालत पस्त हुई पड़ी है। इतना पेट में दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं दर्द से तड़प रही हूँ। और हार के फिर मैंने इनके पास कॉल किया और अब ये जो है आ रहे हैं। फिर हम उसके बाद जाएंगे टेस्ट कराने के लिए। तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या आती है, क्योंकि 6-7 दिन हो गए ना ऐसे झेलते हुए और दवाई खाते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जो है टेस्ट करा के फिर पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है। मुझे तो लग रहा है कि पेट में इन्फेक्शन वगैरह हो गई है जिस कारण इतना पेट में दर्द हो रहा है। तो उस हिसाब से दवाई आ जाएगी जब रिपोर्ट आ जाएगा। और फिर जो है रात में ये खिचड़ी बनाया था मैंने, तो और इनको पर अच्छी नहीं लगी मुझे। तो मतलब मेरी तो तबीयत ख़राब ही है पर ये नहीं एडजस्ट करते, इनको सब कुछ अच्छा ही चाहिए। और फिर दोस्तों ये अगले दिन की सुबह का टाइम है, वही सुबह के जो है 6 बजने वाले हैं तब की वीडियो है ये। तो आज फिर मैं सुबह उठ गई हूँ और उठती तो बड़े जोश से हूँ, पर जो है जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, जैसे लगता है मेरी हालत बस्त होने वाली है। तो जैसे तैसे मैंने झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद मैं नीचे गई, ब्रश वगैरह किया। और ब्रश करने के बाद मैं दोबारा से लेट गई थी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ये भी मुझे गुस्सा होने लगे थे कि तुझे काम की ज़्यादा आफत पड़ी हुई है, खुद को नहीं देखती कि तेरा क्या हाल है। तो फिर जो है जैसे तैसे मैंने नहाया, इनका कहना नहीं माना, मैंने नहा लिया। और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ना मेरी जब भी तबीयत ख़राब होती है मुझे खुद की परवाह नहीं होती है कि मेरा क्या दर्द हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे कामों की टेंशन ज़्यादा पड़ी होती है और इसी चक्कर में मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैं कामों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि कैसे होगा, कौन करेगा। तो इसीलिए शायद जो है ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख लिया है। उसके बाद चाय बना लिया है, 2 कप चाय। तो एक पापा को दूंगी और मेरा दिल करेगा तो मैं पी लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। सारा मुंह मेरा कड़वा कड़वा सा लग रहा है, क्योंकि फ़ीवर में सारा जो है मतलब टेस्ट ख़राब हो जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे जो भी बना लो आप। तो चाय मैंने छान लिया है, चलते हैं पापा को देने के लिए चाय। और चाय पीने के बाद दोस्तों यहाँ पे पापा भी आ गए हैं। और आज ना वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम क्या, मोबाइल नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, 1 मई है। तो बच्चों ने फ़ोन पे कब्जा मार के रखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। अभी मैं छीन के लेके आई हूँ, तो यहाँ पे मशीन निकाल रही हूँ कपड़े धोने के लिए।
तबीयत तो मेरी जैसे की तैसे बनी हुई है, पर मैं क्या करूं, बच्चों के यूनिफॉर्म भी हैं और कपड़े ढेर सारे हो गए हैं। अगर मैं हाथ से धुलूँगी भी तो 1-2 ही धुलूँगी, सारे नहीं धुले जाएंगे क्योंकि ज़्यादा कपड़े हैं। तो इसीलिए मैंने जो है जैसे तैसे करके मशीन लगा लिया है। और पापा भी बोल रहे थे कि जो है पहले अपना दवाई पानी देख लो, उसके बाद जो है इन सब चीज़ों में बाझो। पर क्या करें, ये सारी जिम्मेदारियां हैं। किसी ने सच ही कहा है कि हम औरतों को ना मरने का भी फुर्सत नहीं होता है, मरने के बारे में भी नहीं सोच सकते, इतना काम होता है घर में। तो ये हैंड वॉश की जो है डब्बी है, तो ये पापा लेके आए थे। हैंड वॉश तो काफ़ी दिन से आया हुआ था, पर जो है डब्बी नहीं मिल रही थी डालने के लिए, और ये बोल भी रहे थे मार्केट से ले आओ, पर मैं ना भूल जाती थी क्योंकि मुझे नहीं आदत है। यहाँ पे मैं जल्दी कोई सामान नहीं खरीदती हूँ, बस सब्ज़ी के अलावा कोई भी सामान नहीं खरीदने जाती हूँ। तो जो है मुझे थोड़ा सा अटपट लगता है। अब बच्चों के कारण थोड़ा बहुत चलने लगी हूँ, नहीं तो मैं अभी यहाँ का मैं कुछ भी रास्ता नहीं जानती हूँ। इतने साल हो गए मुझे आए हुए, पर मैं ना ही कहीं का रास्ता जानती हूँ, मैं ना ही मैं कहीं सामान वामान खरीदने जाती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ फुल टाइम। तो दोस्तों बाकी तो सब उठ गए थे, पर ये नहीं उठा था, ये भी सो रहा था और मुझसे कह रहा है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं उठ जाता हूँ। देखिए कैसे हाथ हिला रहा है, तो इसको ऐसा लग रहा है ना कि स्कूल जाना है, तभी ये ऐसे हाथ दे रहा है। इसको मॉर्निंग में जब भी जगाओ ना, अभी तो ये 9:30 बज गए चुके हैं, पर जब भी इसको मॉर्निंग में जगाने की कोशिश करो तो इसको ऐसे ही लगता है कि स्कूल जाने के लिए जगा रहे हैं। और फिर कपड़े धुल गए थे, तो यहाँ पे मैंने आधे कपड़े तो इधर सीढ़ियों पे डाल दिए हैं, बाकी भी सारे कपड़े ले आई थी डालने के लिए, तो डाल देते हैं। और आज बच्चों ने पूरी सामत लाई हुई है, एक तो तबीयत नहीं ठीक है, वो ऊपर से इन दोनों ने इतना तंग किया हुआ है। और ये हवा ना आजकल इतनी आंधी तूफान हमारे यहाँ आती है कि रोज़ डेली आती है। कपड़े मैंने डाल तो दिए हैं, पर एक एक करके सारे कपड़े गिरने लगे थे, हवा इतनी तेज़ आ रही थी। तो देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है, और बच्चे भी ऊपर ही हैं, पापा भी हैं। तो आज पापा की 2 बजे से ड्यूटी है, तो इसलिए जो है सब साथ साथ में लगे हुए हैं खेलने कूदने में। और हवा अब जैसे मैंने कपड़े डाले ना, हवा कुछ ज़्यादा तेज़ चलने लगी, पहले इतनी देर नहीं चल रही थी, पर मैंने अब नोटिस किया कि हवा अब ज़्यादा तेज़ चलने लगी है। और फिर आ गई हूँ मैं नीचे, तो यहाँ पर फ़ैन देख सकते हैं कितना गंदा हुआ है। इस बार जब से जो है गर्मी स्टार्ट हुई है ना, हमारा एक बार भी पंखा साफ़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने चेयर लगा लिया है, चेयर लगा के मैं जैसे तैसे साफ़ कर रही हूँ। हमारा जो छोटा वाला बेटा है वो चेयर पकड़ के बैठा हुआ है, बस यही मुझसे बोल रहा है गिरना मत गिरना मत। तो मैं फ़ैन घुमा घुमा के थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को जैसा बताया नहीं कि जितना मर्ज़ी हम लोगों की हालत ख़राब हो ना, पर हमको घर के कामों से फुर्सत नहीं है। मैं सोच रही थी इनसे साफ़ करवा लूँगी, पर ये आज ना जल्दी चले गए काम पे, क्योंकि जो है इनको जल्दी जाना हुआ था। और फिर मैं साफ़ करने लगी हूँ, तो इसको भी साफ़ कर देते हैं। जब ये पंखा गंदा हो जाता है ना, तो इसकी जो हवा है ना वो भी कम हो जाती है। और कपड़े भी धुल गए थे, तो मैंने लगे हाथ मशीन को भी साफ़ कर दिया है। और साफ़ करने के बाद इसको लगा देते हैं अंदर। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, मैंने भी किया था, बच्चों ने भी किया है। आज मैंने मसाले वाले पराठे बनाए हुए थे जो उनको बहुत पसंद आए। पर मैं क्या करूँ, मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना, मुझे फ़ोन ही नहीं मिलता है, तो फिर मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ कि मैं कैसे क्या मैंने बनाया है। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना थोड़े से, तो फिर समझ जाएंगे, फिर थोड़ा सा टीवी वगैरह देखने लगेंगे। अभी तो उनका टीवी में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और फिर जो है मैंने मशीन अंदर लगाया, उसके बाद किचन साफ़ करने लगी थी। तो जो है किचन साफ़ करने के बाद ही पोछा लगाएंगे, क्योंकि जो है एक बार में ही सारी सफाई हो जाए। और वाइट चने मैंने भिगो के रखे थे, पर जो है अभी मैंने उसको गैस पे चढ़ाया नहीं है, क्योंकि वो इस बार इतने बड़े बड़े चने ले आए हैं, जैसे जो है शादी ब्याह में बनते हैं, तो वो ना जल्दी गल ही नहीं रहे थे। और ऊपर से मैंने मॉर्निंग में भिगोया था, रात में मुझे याद ही नहीं रह गया था। तो किचन में मैंने पर्दा कर दिया है ताकि मक्खियों ना जाए वहाँ पे। और फिर चलते हैं, कर लेते हैं सारा काम भी। और पोछा ना, मैं इतनी देर से पोछा लगा रही हूँ, इतनी देर से पोछा लगा रही हूँ, पर ना जब भी पोछा लगाने बैठती हूँ कोई नहा लेता है, कोई लेटरिन चला जाता है, कोई कुछ ले, यानी कि मेरे बच्चे, मेरे जिस दिन बच्चे होते हैं ना, मेरा एक एक काम में एक एक घंटा लग जाता है, जबकि मेरा काम इतना होता नहीं है। जिस दिन बच्चे नहीं होते, मैं 2 घंटे में सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा, किचन क्लीनिंग, खाना, कपड़े, सब कुछ कर लेती हूँ। पर जिस दिन ये घर पे होते हैं ना, मैं सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती हूँ, पर मेरा कोई भी काम ढंग से होता नहीं है।
तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।